तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी के क्लास 10 के मैथ्स के चैप्टर रिलेटेड टू सर्कल के एक्सरसाइज 11.1 को। तो देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम पहला क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते क्या दिया है। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। तो इसमें हमें दिया है कि एक सर्कल है। अब सर्कल के एक सर्कल है। अब सर्कल के एक सेक्टर बना हुआ है। उसका सर्कल के सेक्टर उसका जो एंगल है, एंगल जिसको इसको बोलते हैं 60 डिग्री दिया हुआ है ना। इसका रेडियस ये इसका 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है। तो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। तो अब एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो इसमें हमें थीटा एंगल दिया है 60 डिग्री, तो हम 60 डिग्री पुट कर देंगे बाय 360 इंटू में पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू में रेडियस हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। 6 इंटू 6 कट जाएगा, ये 1 पे गया, ये कट गया 6 पे, 6 से 6 कट गया। अब एक 6 टू द 12 132 और बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा पहले का आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक समझने की चीज़, यहाँ पे बोला क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट होता है किसी भी चीज़ का 1/4 हिस्सा। तो यहाँ पे अगर सर्कल है, यानी अगर हम इसको 4 हिस्सों में बांट दें, एक पिज़्ज़ा को हमें खाना है तो उसको अगर हम 4 हिस्सों में बांट दें तो उसका चारों हिस्से बराबर होते हैं, वो 1/4 होते हैं। मतलब ये एक हिस्सा उसका एक क्वाड्रेंट होता है। हाँ, तो एक क्वाड्रेंट का एंगल आपको पता है 90 डिग्री होता है। तो हमें 90 डिग्री हमें एंगल पता चल गया। और रेडियस पता, रेडियस हमें दी हुई थी। इसमें रेडियस नहीं दी हुई है, हमें सर्कमफ्रेंस दिया है, तो हमें रेडियस निकालना पड़ेगा। तो अगर तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr। अब सर्कमफ्रेंस हम इसमें गिवन है 22 सेंटीमीटर बराबर 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7 और रेडियस हमें नहीं गिवन है, रेडियस हमें नहीं चाहिए। तो रेडियस निकालने के लिए इसके बराबर है 7 अपॉन में 2 इंटू में 22 से 22 कटा, तो रेडियस हो जाएगी हमारी 7/2 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडियस हमें मिल गई है 7/2 सेंटीमीटर। अब हम सिंपली एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं थीटा बाय 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो थीटा में 90 डिग्री था दिया था, वार्डन बोला था, तो 90 डिग्री हो जाएगा 22/7 इंटू में आर का स्क्वायर। आर हमने निकाल लिया है 7/2 सेंटीमीटर 7/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक पे ये 1 4 पे 1 पे 11, बस अब कुछ नहीं कट रहा। तो ये 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड। द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो अब यहाँ पे देखना एक चीज़ समझने वाली है। मान लो एक पिज़्ज़ा है हमारे पास। पिज़्ज़ा हमने 4 लोग हैं खाने वाले, तो पिज़्ज़ा का हमने 4 भाग करा है ना, 4 भाग करा है। तो टोटल एक सर्कल का कोई टोटल वो होता है एंगल, वो होता है 360। हमने पिज़्ज़ा का कितने भाग करे हैं, 1 2 3 4 भाग करे हैं। तो अगर हम 4 को टोटल होता है 360, हमने 4 भाग करे हैं 4 को। तो अगर हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 90 डिग्री। और हमारा मतलब एक पिज़्ज़ा की स्लाइड होती है का एंगल 90 डिग्री बनाता है। वैसी 1 मिनट में, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। 60 टोटल एंगल होता है उसका 360। 1 घंटे में होता है 60 मिनट। ऐसे अगर हम इसको काट देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो इसका मतलब कि 1 मिनट हैंड वाली सुई 6 डिग्री एंगल बनाती है। अगर उसने घड़ी ने 1 मिनट पार कराए
तो मतलब इसने 6 डिग्री एंगल कंप्लीट कर दिया है। तो हमने क्वेश्चन में गिवन है 5 मिनट में, तो 5 मिनट में वो कितना वो एंगल कंप्लीट करेगी, तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में हो जाएगा 30 डिग्री, 6 इंटू 5 30 डिग्री। अब हमें 30 डिग्री पता है, हमें वो दिया था 14 सेंटीमीटर, तो सिंपली हम पुट कर देंगे, तो वो θ/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू है हमारे पास 30 डिग्री निकाल लिया, अपॉन में 360 इंटू में पाई की वैल्यू हमें पता ही है 22/7 इंटू में आर हमें गिवन था 14 सेंटीमीटर। हम सिंपली सॉल्व कर लेंगे, 1 पे कटा 2 पे, ये 1 पे 0 12 पे कट जाएगा, 1 पे 6 पे 3 पे 11 पे सब कुछ कट चुका है। अब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 14 इंटू में 11 यानी 14 क्रॉस 14 4 415 154 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, a chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. Find the area of the corresponding एरियाज में दो चीज़ के पूछे, माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर। तो इसका पहला पार्ट माइनर सेगमेंट। अब यहाँ पे समझने की चीज़ है, उसने बोला है कि कॉर्ड जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है सेंटर पे, 90 डिग्री, ठीक है। अब इसमें माइनर सेगमेंट का एरिया, मतलब हम इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, जो ये वाला एरिया बचा है हमसे ये पूछा हुआ है। अब ये एरिया कैसे निकलेगा, अगर हम जो इसका पूरा जो एरिया है ये वाला, इनमें से अगर हम इसके इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला एरिया निकल जाएगा। तो हमने सिंपल यही करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट वो बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, क्योंकि ये छोटा वाला है तो माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल TRIANGLE। अब माइनर सेक्टर का जो एरिया होएगा वो है θ/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया तो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू में इसके दोनों लेग्स, ये तो दोनों इसकी ओ होती हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन। तो हमें ये क्वेश्चन में गिवन था 10 सेंटीमीटर के हैं ये, तो 10 इंटू में 10, हाँ ये इसका ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा -1 इंटू में 10 इंटू 10, तो θ/360 एंड हाँ पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं, 1 पे 5, तो इसका आएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका निकालेंगे थीटा, तो हमें थीटा एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि 90 डिग्री की बनी है, 90 डिग्री है, इंटू में 22/7। रेडियस इसका कितना है, 10 सेंटीमीटर रेडियस है 10, तो 1/4 पे कट गया, और कुछ कट रहा है ये 2 पे 5 पे 1 पे 5 पे, माइनस 50 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई कर ले 25, तो 22 इंटू में 25/7 माइनस 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 25 इंटू में 22। आप देखिए तो ये 50 इंटू में 50 055 550, तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में 7 माइनस 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 550 में से माइनस कर देंगे 350, 550 माइनस 350/7, तो ये बच जाएगा 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, या तो ये आंसर है, या तो आप इसको सॉल्व करके पॉइंट में भी लिख सकते हैं, जो कि होएगा 1 डिवाइड कर लेते हैं 7 डिवाइडेड बाई 200 और 2 14 माइनस 6 0 8 56 4 पॉइंट लगा के 0, तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब सेकंड पार्ट में हमने इसका मेजर सेक्टर का एरिया पूछा है, ठीक है। अब मेजर सेक्टर का एरिया होता है, मेजर सेक्टर का एरिया हमें इस टोटल अगर सर्कल के एरिया में से ये एरिया माइनस कर देंगे तो हमें इसका एरिया पता चल जाएगा, सर्कल में से इसका एरिया